तो दोस्तों Z5 के ऐप पे काकूड़ा नाम की एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है जिसमें हमें रितेश देशमुख, सोनाक्षी सिन्हा, साकिब सलीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है लीड रोल्स में देखने को मिलते हैं। हॉरर कॉमेडी जॉनर की एक फ़िल्म है जिसको मुंजिया के डायरेक्टर ने ही बनाया है। तो अगर इस वीडियो की बात करें तो हम इसी मूवी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, थोड़ी-सी एंडिंग एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे, थोड़ी-सी स्पॉइलर फ्री रिव्यू अगर मैं आपको अब चाहो तो दे दूँगा छोटा-सा, लेकिन मेनली तो हम स्पॉइलर रिव्यू की कैटेगरी में जाने वाले हैं। तो स्पॉइलर फ्री रिव्यू की बात करूँ तो एक डिसेंट वन टाइम वॉच फ़िल्म है जिसको आप अगर 2 घंटे में एंटरटेनमेंट चाहते हैं, वीकेंड पे और कुछ देखने को नहीं है और लंबी-लंबी वेब सीरीज़ जो आपसे नहीं देखी जाती, तो आप इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं और पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ एडल्ट नहीं है इसमें, जो आपको इसको फैमिली के साथ देखने से रोके। अब जब हम स्पॉइलर फ्री कैटेगरी से आगे बढ़ चुके हैं, तो आते हैं स्पॉइलर रिव्यू के पास। तो थोड़ी-सी कहानी की अगर मैं बात करूँ तो यार एक रतौड़ी नाम का गाँव दिखाया है, जिसमें हर मंगलवार की शाम 7:15 बजे एक भूत आता है। अब इस गाँव की एक बात ये है कि इसके हर घर में 2 दरवाज़े हैं, एक बड़ा, एक छोटा। एक लोगों के आने-जाने के लिए और एक भूत के लिए। अब हर मंगल की शाम 7:15 बजे जो भी घर इस छोटे दरवाजे को नहीं खोलता, यानी कि जिस भी घर का दरवाज़ा बंद निकलता है, ये जो काकूड़ा नाम का भूत है, ये इस घर के किसी एक आदमी पे अपना श्राप छोड़ जाता है और वो आदमी जो है पहले तो उसका पीठ पे एक लंप निकल आता है, यानी कि एक ऊबड़-सा निकल आता है और अगले 13 दिन के अंदर उस आदमी की जो है काम डल जाते हैं, वो स्वर्ग को प्यारा हो जाता है। तो ये बेसिकली कहानी है और इस हमारा जो मेन कैरेक्टर है यानी कि साकिब सलीम, उसको भी जो है ये 13 दिन वाला श्राप लग जाता है, यानी कि वो एक रोज़ दरवाज़ा नहीं खोल पाता, तो काकूड़ा उसको ये श्राप दे देता है। अब उसकी जो वाइफ़ होती है यानी कि सोनाक्षी सिन्हा, वो दिल्ली जाती है इसका इलाज ढूँढने। इलाज तो उन्हें मिलता नहीं, लेकिन उन्हें एक गोश्त हंटर मिलता है रितेश देशमुख की फ़ॉर्म में, जो रतौड़ी आता है और उनकी हेल्प करता है काकूड़ा से लड़ने में। तो यही कहानी कि क्या वो काकूड़ा को हरा पाएँगे या काकूड़ा ऐसा क्यों करता है और शाम को 7:15 बजे ही क्यों आता है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो दोस्तों अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी भाई, इस मूवी की जो कहानी है वो स्त्री मूवी से काफ़ी रिजेंबल करती है। मतलब वहाँ भी एक गाँव होता है जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम पे ये एक भूत आती है और एक स्पेसिफिक जेंडर के लोगों को ही उठाती है और उसकी भी कोई बैक स्टोरी होती है गाँव के लोगों से रिलेटेड। तो काकूड़ा में भी यही कहानी है कि भूत आता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे आता है, उसकी भी एक बैक स्टोरी होती है जो कि हमें बाद में बताई जाती है। तो काकूड़ा की बैक स्टोरी अगर हम बात करें तो काकूड़ा जो है उसका नाम गुल्लक होता है, वो गोयल सर्कस नाम के एक सर्कस में काम करता है और वो जो है उसके पास एक पावर होती है कि वो उल्टा पैदा होता है। और दोस्तों अगर आपने ये जो चीज़ है कभी ना कभी एक इंडियन हाउस होल्ड में सुनी ही होगी कि जो बंदा उल्टा पैदा होता है, ऐसा माना जाता है कि वो अपने जो राइट पैर से जो है लोगों की मोच, लोगों की पीठ का दर्द जो है ये सब ठीक कर देता है। तो गुल्लक के पास भी यही पावर होती है और वो एक दिन जो है हथौड़ी गाँव में सर्कस करने जाते हैं और वहाँ पे भी जो है एक चाचा जी होते हैं जिनके जो है पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो कोई उसे ठीक नहीं कर पा रहा होता है। फिर गुल्लक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और अपने राइट पैर से उनकी पीठ पे मारता है और उनका दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही गुल्लक उस गाँव का हीरो बन जाता है और बहुत लोगों की मूंछें जो है वो ठीक करता है ऐसे। तो गोयल सर्कस वाले तो रतौड़ी से चले जाते हैं, लेकिन गुल्लक जो है रतौड़ी का अपना हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से नहीं जाता। लेकिन उस गाँव में एक पहलवान होता है, कुक्कू पहलवान, जो भी जो है लोगों की मोछें ठीक करता है। अगर आपने कहीं देखा हो तो भाई आज भी ऐसे पहलवान मौजूद हैं जो लोगों की मोछें और दर्द ठीक करते हैं। आपने कहीं न कहीं बोर्ड शायद देखा ही होगा। तो ये जो कुक्कू पहलवान होता है इसको प्रॉब्लम होती है काकूड़ा से, क्योंकि वो उसका धंधा खा रहा होता है। तो कुक्कू पहलवान जो है काकूड़ा के काम डालने का प्लान बनाता है। अब वहाँ पे जो है काकूड़ा के गुल्लक के 2 खास लोग होते हैं, एक शिबू और उसकी माँ गंगा। गंगा जो है विधवा होती है, इसलिए पूरे गाँव वालों ने उसे अबैंडन कर दिया होता है और कोई उससे बात नहीं करता। लेकिन गुल्लक और शिबू जो है काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। गुल्लक जो है शिबू को काफ़ी पसंद करता है, उसे अपना मानता है। तो एक दिन ऐसे ही शिबू जो है गुल्लक के पास आता है और वो बोलता है मेरी माँ के जो है पीठ में मोच आ गई है, प्लीज़ मेरी माँ की हेल्प कर दो। और वो शाम जो है मंगल की शाम होती है और उसके बाद जब वो बोल पहले तो हमें बताया जाता है कि गुल्लक बोलता भी है कि मैं औरतों को पैर नहीं लगाता, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन शिबू की हालत देख के और शिबू की माँ गंगा की हालत देख के काकूड़ा यानी कि गुल्लक चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे कुक्कू पहलवान आ जाता है और कुक्कू पहलवान पूरे गाँव वालों को ये गलत इन्फॉर्मेशन फैला देता है कि गंगा और गुल्लक के गलत संबंध है और पूरे गाँव वाले जो है कुक्कू को मारते हैं और भगा देते हैं और उसी रोज़ जो है उसका घर भी जला देते हैं। अब जब उसका घर जलाते हैं कुक्कू पहलवान के आदमी, तो वो गाँव के हर आदमी का मतलब हर घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन उससे वो लोग नाराज़ होते हैं क्योंकि वो कुछ और समझ बैठते हैं। तो कोई भी जो है उस घर का दरवाज़ा नहीं खुलता, तो वो गाँव के बाहर वाले खेत में जाके सर्दी से बचने के लिए वो जो हमें स्केर को दिखाया गया है जिसके अंदर भी आत्मा होती है, उससे जाके लिपट जाता है और 13 घंटे तड़पता है। तो हमें ये दिखाया गया है कि वो खुद 13 घंटे तड़पा था, इसलिए जो है अगर कोई भी उसके लिए अब दरवाज़ा नहीं खोलता है मॉडर्न टाइम्स में, तो वो उसे 1 घंटे का हिसाब 1 दिन से लेता है और 13 दिन तड़पा के मार देता है। तो बेसिकली यही बैक स्टोरी होती है कुक्कू की, कुक्कू पहलवान और हमारे गुल्लक की।
तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है रितेश देशमुख का, वो एक प्लान बनाता है कि भाई जो गोमती होती है यानी कि सोनाक्षी सिन्हा की जुड़वा बहन, उसका इस्तेमाल करके जो है हम काकूड़ा को मंगलवार के बिना भी बुला सकते हैं और थोड़ी-सी मतलब प्लानिंग के साथ इसके काम डाल सकते हैं। तो यही होता है, वो लोग प्लान बनाते हैं कि इसकी सारी सारी पावर जो है इसके राइट पैर में है, तो अगर हम इसका राइट पैर काट दें, तो शायद इसकी पावर खत्म हो जाएगी। तो यही प्लान बनाता है, वो एक घर ढूँढते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी और मतलब मर्द नहीं है। उस घर का छोटा दरवाज़ा जो है तोड़ देते हैं और उस घर में सिर्फ़ गोमती को बिठा देते हैं और बाकी सब आदमी जो है छुप जाते हैं। और प्लान ये होता है कि काकूड़ा वो टूटा दरवाज़ा देख के आएगा, गोमती को देखेगा, थोड़ा-सा शांत हो जाएगा और पीछे से उसके पैर काट देंगे। हालाँकि ऐसा ढंग से एग्ज़ीक्यूट हो नहीं पाता ऑफ़ कोर्स, क्योंकि इतना सिंपल क्लाइमैक्स हो नहीं सकता पिक्चर का। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मतलब पहले वो पैर काट नहीं पाते, फिर उसकी आत्मा गोमती में घुस जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो कोशिश करते हैं और एट द एंड जो है गोमती और इंदिरा जो है अपनी जो पर्सनैलिटी स्वैप कर लेती हैं और वहाँ पे इंदिरा आती है, तो काकूड़ा उसे गोमती समझ के रुक जाता है और वहीं पीछे से हमारा जो रितेश देशमुख यानी कि विक्टर का कैरेक्टर है, वो आके पैर काट देता है और जो है काकूड़ा वहाँ से चला जाता है और ऐसा ही लगता है कि काकूड़ा अब इस गाँव में वापस नहीं आएगा या फिर वो मर चुका है, क्योंकि जो हमारा जो साकिब सलीम का कैरेक्टर है, उसका जो कुबड़ होता है, वो भी ठीक हो जाता है। तो बेसिकली यही स्टोरी हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक देखने को मिलती है। और लेकिन ऐसी पिक्चरों का ऑफ कोर्स एक क्लिफ हैंगर छोड़ना ज़रूरी होता है। अगर आपने हॉरर कॉमेडीज़ का एक पैटर्न देखा हो, तो सारी हॉरर कॉमेडीज़ में एंड में क्लिफ हैंगर छोड़ ही जाते हैं कि वो कोई भूत कोई और निकलता है या फिर कोई वापस आ जाता है, या फिर स्त्री में भी हमने ऐसा ही देखा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम काकोड़ा में भी यही देखते हैं कि पहली बात तो जो कैनवस होता है वो सीधा उसी खेत में जाके गिरता है जहाँ पे वो स्कैरक्रो होता है, और दूसरी बात हमें जो जो हमें एंड में शायद बुड्ढा दिखाया गया है, वो शायद कुकू पहलवानी है, मे बी पॉसिबिलिटी है इस बात की। तो हमें देखते हैं कि काकूड़ा वापस आता है और एक फिर एक मर्द को मार देता है, यानी कि उसके काम डाल देता है। तो सीज़न 2 मतलब मूवी के पार्ट 2 की पॉसिबिलिटी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ओटीटी पे आई है पिक्चर, ओटीटी की पिक्चर के पार्ट 2 जो हैं काफ़ी कम ही आते हैं। बाकी एक क्लिफ हैंगर के लिए उन्होंने मुझे लगता है बस ऐसा छोड़ दिया है। अगर काकूड़ा 1 पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए और ज़ी5 का मन किया कि भाई इसका पार्ट 2 बनाना है, तो वो बना सकते हैं। बाकी अगर मैं इस मूवी की बात करूँ तो डिसेंट मूवी थी भाई ये, मतलब स्टोरी अच्छी थी, एक फोकलोर टाइप्स लगती है जैसे कि एक और रिव्यू में आपने देखा होगा, और मतलब एक डिसेंट सी सिंपल सी मूवी थी जिसको आप एक बार के लिए एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको हॉरर कॉमेडीज़ देखना पसंद है तो एंजॉय कर सकते हो, रितेश देशमुख पसंद है तो भी एंजॉय कर सकते हो, या देखने के लिए और कुछ भी नहीं है तो भी एंजॉय कर सकते हो। डिसेंट मूवी है, आपका सर दर्द नहीं करेगी, दिमाग ख़राब नहीं करेगी, आप देख सकते हो। बाकी अगर आपने देख लिया तो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।